हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.4 पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है यह एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए वो इसको नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे, वाह, मैथमेटिक्स तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिक और अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find. अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक स्क्वायर गार्डन है ऐसे। इस स्क्वायर गार्डन का हर एक साइड 30 मीटर है। ये साइड भी 30 मीटर होगा, ये साइड भी 30 मीटर होगा, इसी तरह ये साइड भी 30 मीटर होगा और ये साइड भी 30 मीटर होगा। ये स्क्वायर गार्डन है। अगर एक साइड 30 मीटर होगा तो ये बाकी सारे साइड्स जो है वो भी 30 मीटर होंगे, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है। अब हमें यहां अंदर से पाथ बनाना है। यहां से यहां तक हमें 1 मीटर छोड़ना है ऐसे, तो ये होगा पाथ। इस पाथ की विड्थ है 1 मीटर। अब हमें यहां से यहां तक 1 मीटर छोड़ना है, फिर यहां से पाथ बनाना है ऐसे। इस पाथ की विड्थ भी होगी 1 मीटर। इसी तरह यहाँ भी हमें 1 मीटर छोड़ना है, फिर ऐसे बनाना पाथ। इस पाथ की विड्थ है 1 मीटर। इसी तरह हमें यहाँ से भी 1 मीटर छोड़ना है और ये होगा पाथ। इस पाथ की विड्थ है 1 मीटर। यह है पाथ ये, और इस पाथ की विड्थ है 1 मीटर ऐसे। पहला पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इस पाथ का हमें एरिया निकालना है। नंबर 2 है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो बाकी पोर्शन है इस पे हमें ग्रास लगाना है ऐसे। इस पे हम ग्रास लगाएंगे। अब हमें देखना है कि ग्रास पे कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा आ रहा है ₹40, 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा आ रहा है ₹40, तो हमें देखना है इस पूरे पोर्शन पे कितना खर्चा आएगा। चलो अब हम इसको देखते हैं। पहले हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, जबकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। ये स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे साइड
ऑफ स्क्वायर गार्डन। हमें दिया गया है इस गार्डन का साइड है 30 मीटर, तो हम यहां पे लिखेंगे 30 मीटर। अब हम इस पूरे गार्डन का एरिया निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे साइड स्क्वायर। साइड हमें दिया गया है 30, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 900 मीटर स्क्वायर। ये इस पोर्शन और पाथ का एरिया है। पूरे इस पोर्शन का एरिया हमें मिला है 900 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें खाली पाथ का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां देखिए, अब हमें इस पोर्शन की लेंथ चाहिए, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ, एक्सक्लूडिंग पाथ, पाथ के बगैर। अब यहां देखिए, यहां से यहां तक हमें निकालना है, वो होगा, पहले हम यहां से यहां तक लेंगे पूरा 30 मीटर, यहां से यहां तक हमने लिया 30 मीटर, इसको हम माइनस करेंगे यहां से यहां तक, वो होगा 1 मीटर, यहां से यहां तक माइनस करेंगे 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक भी माइनस करेंगे। ये अगर यहां पे 1 मीटर है तो यहां पर भी 1 मीटर होगा, तो माइनस करेंगे फिर 1 मीटर, वो होगा 30 मीटर, -1 मीटर होगा -2 मीटर। जब हम 30 मीटर को माइनस करेंगे 2 मीटर, तो वहां हमें मिलेगा 28 मीटर। इसका मतलब है यहां से यहां तक ये है 28 मीटर। इसी तरह यहां से यहां तक भी होगा 28 मीटर, यहां से यहां तक भी होगा 28 मीटर, और यहां से यहां तक भी होगा 28 मीटर। इसका मतलब है अंदर से ये दूसरा स्क्वायर बन रहा है, यहां से अंदर से ये दूसरा स्क्वायर बन रहा है। अब हम इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ पाथ, यानी पाथ के बगैर, इस पाथ का जो एरिया है उसके बगैर इस गार्डन का एरिया क्या होगा, वो होगा साइड स्क्वायर, या हम डैश भी लिख सकते हैं। अब हमें इसका साइड देखना है, वो है 28 मीटर, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां 28, तो ऊपर करेंगे स्क्वायर। 28 हमें 2 बार करना है। अब यहां पे देखिए, जब हम 28 2 बार करेंगे तो वो होगा 784 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो अंदर से ये पोर्शन है जिस पे हमें ग्रास लगाना है, उसका एरिया हमें मिला है 784 मीटर स्क्वायर। दोस्तों, अब हमें देखना है
पाथ का एरिया, इस पाथ का, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, वो होगा इस पूरे स्क्वायर गार्डन का एरिया जो हमें मिला है 900 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे इस पोर्शन का एरिया जो हमें मिला है 784 मीटर स्क्वायर। जब हम 900 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे 784 मीटर स्क्वायर, तो वहां हमें मिलेगा 116 मीटर स्क्वायर। इस चीज को हम यहां पर सीखेंगे। ये पूरा जो है ये स्क्वायर गार्डन है और इस पूरे स्क्वायर गार्डन का एरिया हमें मिला है 900 मीटर स्क्वायर। और ये जो आप येलो कलर्ड पोर्शन देख रहे हो ये पाथ है, ये पाथ, और इसकी विड्थ है 1 मीटर। और ये जो आप रेड कलर्ड पोर्शन देख रहे हो यहां पे हमें घास लगाना है। अब हम पहले इस पाथ का एरिया देखेंगे। पहले हम इस पूरे स्क्वायर गार्डन का एरिया निकालेंगे जो हमें मिला है 900 मीटर स्क्वायर, और माइनस करेंगे वो पोर्शन जहां पे हमें ग्रास लगाना है। अब हम ये पोर्शन इसको माइनस करेंगे क्योंकि यहां पे हमें ग्रास लगाना है। अब ये जो है ना ये पोर्शन, ये पाथ है और इसका एरिया हमें मिला है 116 मीटर स्क्वायर। ये पाथ है और इसका एरिया हमें मिला है 116 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि हमें कितना खर्चा आएगा अगर हम इस पे ग्रास लगाएंगे इस पोर्शन पे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पे ग्रास लगाएंगे तो उस पे हमें खर्चा आ रहा है ₹40। अब हमें देखना है इस पूरे पोर्शन पे हमें कितना खर्चा आएगा। तो इस पोर्शन का एरिया हमें मिला है 784 मीटर स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन 784 मीटर स्क्वायर, यानी 784 मीटर स्क्वायर पे हमें कितना खर्चा आएगा। तो हम लिखेंगे 784 इंटू 40, तो वो होगा, जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 31,360 रुपीज़। यानी इस पोर्शन पे अगर हम ग्रास लगाएंगे तो हमें खर्चा आएगा 31,360 रुपीज़। आप इस तरह समझ लीजिए, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा आएगा ₹10, तो 2 मीटर पे हमें कितना खर्चा आएगा, हमें करना है नंबर ऑफ मीटर स्क्वायर्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, वो है 10, वही होगा 2 10 20 रुपीज़। इसी तरह अगर हमें देखना है कि 3 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना आएगा, तो हमें लिखना है नंबर ऑफ मीटर स्क्वायर्स, वो है 3, इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, वो है 10, वही होगा 3 10 30 रुपीज़। इसी तरह हमने यहां भी किया, टोटल नंबर ऑफ मीटर स्क्वायर्स, इसका एरिया वो है 784 इंटू
कॉस्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे हमें खर्चा आ रहा है ₹40। जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 31,360। यही खर्चा आएगा अगर हम इस पे ग्रास लगाएंगे। इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 505 की। ये जो 505 है यह एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसको मोर देन 2 फैक्टर्स है। अगर हम इस 505 की बात करेंगे, ये तो एक पैलिंड्रोम नंबर है। ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। अगर हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी है 505। इस तरह अगर हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे फिर भी है ये 505। दोस्तों, आपने वाराह मीरा के बारे में सुना होगा। वो एक एस्ट्रोलॉजर थे और एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। वो 505 में पैदा हुए, वो भी 505 में पैदा हुए और उनकी डेथ 587 में हुई। वह मीरा हिंदुस्तान का रहने वाला था। उसने बहुत ज़्यादा काम किया है मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आपने वह मीरा के बारे में सुना होगा। वो एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर और एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। वो हिंदुस्तान का रहने वाला था और वो 505 में पैदा हुए और उनकी डेथ 587 में हुई। ये जो महावीरा था उसने पास्कल्स ट्रायंगल को डिस्कवर किया। इसके अलावा उसने बहुत ज़्यादा काम किया है मैजिक स्क्वायर्स पे। जब हम 505 का मल्टीपल देखेंगे तो वहाँ भी हम एक ट्रेंड देखेंगे। ज़रा आप देखिए, अगर हम 505 को मल्टीपल करेंगे 2 से तो वो होगा 1010। इसी तरह अगर हम 505 को मल्टीपल करेंगे 3 से तो वो होगा 1515। इसी तरह 505 को अगर हम मल्टीपल करेंगे 4 से तो वो होगा 2020। इसी तरह 505 को अगर हम मल्टीपल करेंगे 5 से तो वो होगा 2525। इसी तरह 505 को अगर हम मल्टीपल करेंगे 6 से तो वो होगा 3030। इसी तरह 505 को अगर हम मल्टीपल करेंगे 7 से तो वो होगा 3535। इसी तरह अगर हम 505 को मल्टीपल करेंगे 8 से तो वो होगा 4040। इस तरह आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। है ना अमेजिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।